जिसको कहते हैं ना यहाँ पे ठंड पड़ गई है ये वाकया सुन के। अच्छा, और ये होना चाहिए। उसको मर्दानगी से महरूम कर दिया, लेकिन मैं इसके हक में हूँ। पुलिस ने इसको हमेशा के लिए नामर्द कर दिया। अच्छा, वो ठीक है कैसे? कि गोली उसके नफ्स पे मार दी गई है। पुलिस को देख के उसने निकालने की कोशिश की तो उससे घोड़ा दबाया गया और उसका अपना घोड़ा हमेशा के लिए मजबूर हो गया। और उससे घोड़ा दबाया गया और अपना घोड़ा गया। इनको हमेशा के लिए नामर्द कर दिया जाए कि इंशाअल्लाह ताला बाहर आके खुसरे वाले पीछे ढोलकी भी जान देने ना, या ये ढोलकी बजाएगा या उनके आगे नाचेगा। शिद्दत जज्बात में अल्फाज का चुनाव भूल गया। मुझे इतना का गुस्सा आया और मजा बड़ा आया। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आपका मेज़बान निशान मिनहास आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं फुरकान शाह ऑफिशियल। नादरीन, सैयद फुरकान अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे तो पुलिस के ऊपर जो है वो तनकीद करनी हो या पुलिस की तारीफ़ करनी हो, आप इनकी गुफ्तगू सुनते रहते हैं। आज भी जो है वो पुलिस की तारीफ़ ही होगी, क्योंकि कसूर के अंदर एक ऐसा वाक़या पेश आया जो सोशल मीडिया पर जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये कारनामा जो है वो CCD का है, और असल हकीकत इस वाक़े के पीछे क्या है इशारे से जानते हैं, और ये वाक़या आखिर है क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, सोशल मीडिया पे एक वाकया बड़ा वायरल हो रहा है, हम आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं कि ये वाकया आखिर क्या है और कौन सी पुलिस ने किया? क्या CCD ने ये किया या पंजाब पुलिस ने किया है? अभी तक की मुबैना इतलात है कि CCD को क्रेडिट दे रहे हैं लोग, लेकिन ईसा सुखेरा साहब जो से हैं वो भी उसके बच्ची के घर गए हैं, उसके सर पे हाथ रखा है। और यही काम है DPO का, CCPO का, DIG का, कि जो विक्टिम है उसको अपनी औलाद की तरह समझना। ठीक है शाह जी, डिटेल शेयर कीजिएगा, ये वाकया आखिर क्या है? डिटेल जिसको कहते हैं ना यहाँ पे ठंड पड़ गई है ये वाकया सुन के। अच्छा, और ये होना चाहिए। एक बदबख्त इंसान है जिसका नाम है नासिर वट्टू, उकाड़ा से इसका ताल्लुक है। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी वहां पे एज ए मजदूर ये कसूर में ना। ठीक है। एक मासूम बच्ची देखे ना, घर बनते घरों में अक्सर बच्चियां खेलने आ जाती हैं। मैं पहले आपकी वसातत से अपने व्यूअर्स को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के लिए आपकी बच्ची है, आपका बच्चा है, वो सिर्फ आपका है। बिल्कुल ऐसे ही। आप ये देखिए पिछले दिनों रायविंड में एक खातून एक मासूम बच्चे को आइस पिला के उसे कैसी हरकत कर रही थी। अब वो पुराना जमाना नहीं है कि आपका बच्चा हमसाये के घर खेलने चला जाए या अपने बच्चे को अब हमसायों को दे जाए कि मैं बाजार चलनी है तो जरा बच्चा तुसी रख लो। अब वो जमाना नहीं रहा। अब कुर्बे क़यामत है और ये वक्त चेंज हो चुका है। बेशक ऐसे ही। इस बदबख्त आदमी ने ना क्या किया है कि पुलिस वालों ने तो इसके साथ जो किया है, या जो देखे ना, इस तरह का जो भी पुलिस काम करेगी ना, मैं उस पुलिस के साथ हूं, मैं उस पुलिस के हक में बोलूंगा, मैं उस पुलिस को अप्रिशिएट करूंगा। बेशक लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस ने जानबूझ के उसको मर्दानगी से महरूम कर दिया, लेकिन मैं इसके हक में हूं। अच्छा, मैं इसके हक में हूं कि जो बंदा इस तरह की नाजेबा हरकत करेगा, जो बेहूदगी करेगा, उसके साथ यही अंजाम होना चाहिए और उसका हल ही कोई नहीं है। शाह जी, वाकया हुआ क्या है और इसकी डिटेल्स जरा मजीद शेयर करें कि किस तरह से ये पेश आया? ये हुआ ऐसे है कि ये बच्ची थी, ये उस मोहल्ले की थी। ठीक है। तो ये है अनायत शाह कॉलोनी है, थाना A डिवीजन की हदूद में ना। वहाँ पे एक जेर तमीर घर था, उस घर में बच्ची खेलने के लिए गई है। ठीक है। इस बदबख्त ने, नासिर वट्टू ने उस बच्ची के साथ कोई चुनाव में थोड़ा सा, ठीक है सोच समझ के करता हूँ क्योंकि फैमिलीज भी मुझे देखती हैं। ठीक है। तो उसमें जो एक अब वहां तक की जो इतलात आ रही हैं, ठीक है, ज़राए के मुताबिक वो ये है कि पुलिस ने इसको हमेशा के लिए नामर्द कर दिया। अच्छा, वो कैसे? कि गोली उसके नफ्स पे मार दी गई है। नहीं, ये पुलिस ने मारी है या ये उसने खुद मारी है? मैं तो FIR के मुताबिक बोलूंगा ना। मुताबिक FIR के उसके इधर पिस्टल जौन सा था उसने लगाया हुआ था। ठीक है, अपने नाम। हाँ, पुलिस को देख के उसने निकालने की कोशिश की तो उससे घोड़ा दबाया गया और उसका अपना घोड़ा हमेशा के लिए मजबूर हो गया। यानी कि वो पिस्टल लोड था और उसने निकाल के पुलिस पे फायरिंग करने की कोशिश की। हाँ जी, और उससे घोड़ा दबाया गया और अपना घोड़ा गया। तो अब इसमें आप ये देखें, एक जस्टिस करें, लेकिन वो लोग करें जो क्रिमिनल मेंटालिटी के नहीं है। कि जिस शख्स ने एक मासूम बच्ची को अपनी हवस का निशाना बनाने की कोशिश की, क्या उसके साथ ये नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। ये गलत हुआ है। अगर पुलिस ने, मैं कहता हूं, दनिस्ता भी किया तो गलत किया। नहीं, बेशक सही। मैं तो ये बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा तमाम DPO साहिबान से, बल्कि IG साहब से, कि जो इस तरह का जुर्म करे
उसको इसी तरह की सजा मिलनी चाहिए, जान से नहीं मारना चाहिए। ये जान से मर गया ना तो किसी को क्या पता चलेगा इसको क्या सजा मिली है। अब उसको सारी जिंदगी की सजा मिली। अब जो 376 का इस तरह का नहीं, वो वाला नहीं मैं कह रहा, जो औरतें दिहाड़ी लगाने के लिए 376 का पर्चा कराती हैं, उस केस की बात नहीं कर रहा। जो इस तरह बच्चों से ज्यादती की कोशिश करें, ज्यादती करें उनके साथ, इसी तरह उनकी डब में, जिसे पंजाबी में कहते हैं, उन्होंने डब जो एनजी घोड़ा दबया जाए तो उन्होंने अपना घोड़ा फारग हो जाए। इनको हमेशा के लिए ना मर्द कर दिया जाए और फिर माशरे में आजाद कर दिया जाए कि जाओ फिर जाके नासर बट्टू जो जेलों आएगा ना, अभी वो अस्पताल में है, अभी हॉस्पिटल में है ना, ठीक है, हॉस्पिटल में, वो जो उनका है हेडक्वार्टर हॉस्पिटल उधर है। अब ये इंशाल्लाह ताला बाहर आके खुसरे ने पीछे ढोलकी भी जाते हैं ना, या ये ढोलकी बजाएगा या उनके आगे नाचेगा, और इसकी यही बेहतरीन सजा है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ ईसा सुखेरा साहब आपको, और इसमें यकीनी बात है सीसीडी का कहीं ना कहीं अमल दखल जरूर होगा, और सीसीडी को तो वैसे ही मेरा दिल करता है मैं अप्रिशिएट करता ही रहूं, क्योंकि जितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं ना, जिस स्पीड से गंद खत्म हो रहा है, और आप बिलीव करेंगे कि 392 की इस तरह की सच्ची वाली कालें बराए नाम आ रही हैं चोरी डकैती की। अच्छा, अब कितनी वीडियो आ रही है सोशल मीडिया पे जी, डकैती हो रही है, डाकू आए जी, हवाई फायरिंग हो गई जी। लेकिन एक मेरा सीसीडी से छोटा सा क्वेश्चन है कि रजब भट्ट की फायरिंग वाले अभी तक मार्केट में आ नहीं रहे कि कौन किए, क्या सीसीडी उन तक पहुंच नहीं सकी? शाह जी, आपकी जो वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है, आपने तो क्लेम किया है कि सीसीडी पहुंच गई है। अगर पहुंच गई है तो फिर उनको लेके आए ना, मंजर-ए-आम पर, मंजर-ए-आम पे लेके आए ना, गिरफ्तार कर लिए तो मंजर-ए-आम पे लाए, या अपने टिकट्स में वाज़ा करें कि उन्होंने कोई हीरियस क्राइम मजीद किए हुए हैं, उनकी इंटेरोगेशन है। हम तो ये कह ही नहीं रहे कि सीसीडी ने पकड़ लिया, हम तो कह रहे सीसीडी करीब पहुंच गई, तो मंजर-ए-आम पर आने चाहिए। और इस तरह का मैं शहबाज शरीफ साहब से भी ये दरखास्त करूंगा, मैं मैडम मरियम से भी ये दरखास्त करूंगा, मैं आईजी पंजाब साहब से भी ये दरखास्त करूंगा कि जो भी किसी के साथ बिला वजह नजायज जालिमाना, देखे ना बच्चों के साथ बदफेली करना गुनाह कबीरा है, और कभी गुनाह बेशक, ठीक है, ये माशरती तौर पे, मजहबी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, देखे ना आपस में रिलेशन डेवलप हो जाता है एक जोड़े का, वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, जैसे आयशा जट और सलमान का, वो एक और चीज है। उन्हें ना हो कि इस तरह के फेर च भी कहें जी फुरकान शाह ने कहा था ਇਹਦਾ भी डब जो घोड़ा दबाओ तो घोड़ा फारग नहीं। जो बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं, जो बच्चियों के साथ ज्यादती करते हैं, जो करते हैं, किसी के घर में दीवारें फांद कर दौरान डकैती किसी के साथ इस तरह की हरकत करते हैं, उनको जान से मारने की बजाय उनको नामर्द करके इसी तरह उनका घोड़ा चल जाए और उनको ऐसी कैफरे किरदार उन्हें पहुंचाया जाए, उनका ऐसा बेड़ा गर्क किया जाए। मैं शिद्दत जज्बात में अल्फाज का चुनाव भूल गया, मुझे इतना का गुस्सा आया और मजा बड़ा आया। ये जो पुलिस ने ये वाली सजा तजवीज की है ना कसूर में, ये तरीकी है, मौरख इसको सुनहरे हरूफ में लिखेगा और निशान इबरत बन गया, निशान इबरत। मैं कहता हूं क्या मजा आएगा जब उसके गांव वाले बताएंगे कि नासर बट्टू जरा नचदा पे ना, पहले बंदा होता सी, इसने जुर्म किया तो अब ये खुसरों के साथ, ढोलकी वालों के साथ सुबह जाता है, शाम को नाच के जिथे जिथे मुंडा होता उसे होके आंदा। तो क्या कमाल सीन होगा। और इसको देखकर, इस तरह के काम को देखकर मुझे कभी यकीन है कि कसूर में बड़े इस तरह के दरिंदगी के वाकयात हुए हैं। अब ये वाकयात एक अरसे तक रुके, अब रुकेंगे ये वाकयात। इससे पहले भी कसूर में वाकया हुए हैं, वो पहले वो जैनब वाला वाकया हुआ, सारा कुछ हुआ, ये वाला वाकया बड़ा जबरदस्त है। और वो जो मोटरवे पे जिन्होंने एक खातून के साथ ज्यादती की थी उसकी औलाद के सामने, उनके साथ ये वाकया जरूर होना चाहिए था। और मेरे पास इतला है कि उस दौर के एक मुबैना इतला है कि उस दौर के जो सीसीबी साहब थे ना, उन्होंने कहा था कि इनके साथ ये करो, तो आगे से शायद किसी अफसर ने इनकार कर दिया था। लेकिन ये तरीका दी बेस्ट है हर रेपिस्ट के लिए। वो किसी घरेलू खतून की जंप करके जाए, जो करे, इससे अच्छी सजा कोई नहीं है। मैं तो कहूंगा कि अगर आप इजाजत दें तो कसूर पुलिस के लिए थोड़ी सी क्लैप कर दूं। जी बिल्कुल करें, और डीपीओ साहब के लिए भी करें। ये डीपीओ साहब आपके लिए भी क्लैप है, ये सीसीडी के लिए भी क्लैप है। और सीसीडी वाले सुहेल जफर चट्टा साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपके आदमी को रेपिस्ट आए तो घोड़ा दबा के घोड़ा फारग कर दें, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। शाह जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वाकई की तफसील जो है वो शाह जी से जानी है हमने कि जो भी इस तरह के लोग इस क्राइम में मुलविस हों, उनकी यही सजा बनती है ताकि वो रोज़ जिए और रोज़ मरें और अपने गुनाह के ऊपर जो है वो शर्मिंदा हों। आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।